Assalamu alaikum class. Hope you all are fine and in the best state of your health. Okay. हम 6.2 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और 7 वाला भी एज इट इज़ होना था जिस तरह मैंने 6 आपको करवाया था, तो ये आपका होमवर्क था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन इस्तेमाल हुई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 8 से इन्वर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। पहले हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पेज नंबर 71 के ऊपर इसकी डेफिनेशन है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन इज अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है? जिसमें हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी को डिक्रीज करने से। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा? एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम होगी एंड द सेम क्वांटिटी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी। अगर हम एक पहले वाली क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी वाली क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है? एक ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी। ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल देख लें कि स्पीड और टाइम में अगर हम रिलेशन देखें। स्पीड आपको पता है क्या होता है? अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह पे सफ़र कर रहे हैं तो वो जिस स्पीड से वो मूव कर रही है वो उसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो स्पीड अगर तो आपकी 40 है, ठीक है, स्पीड अगर आपकी 40 है तो आपका जो टाइम, आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो 150 मिनट्स होंगे। ठीक है, अगर आप स्पीड ज़्यादा करते हो तो आप कम टाइम में अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। इस तरह अगर आप स्पीड और ज़्यादा करते हो तो आपको उससे भी कम टाइम लगेगा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इस तरह अगर आप अपनी स्पीड को 60 से 80 या 100 तक लेके जाते हैं तो हमारे पास टाइम, मिनिमम टाइम लगेगा हमें रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अगर 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से हम मूव कर रहे हैं तो हमें 150 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, और इस तरह अगर हमने अपनी स्पीड को 40 से 100 तक लेके गए हैं तो हमें 60 मिनट्स लग रहे हैं। तो हमारे पास स्पीड क्या है? इंक्रीज कर रही है और टाइम क्या है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, जिसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करे, तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, या आपने जो डेफिनेशन है वो लर्न कर लेनी है। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 है वो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अ फार्मर हैज़ 8 days फूड फॉर 33 cows. He bought 11 more cows. For how many days will the food be enough? कह रहे हैं कि एक फार्मर है, उसने 8 दिनों की खुराक 33 कोस के लिए थी उसके पास। ठीक है, इसने कितनी ज़्यादा को खरीदी? 11। फॉर हाउ मैनी डेज विल द फूड बी इनफ? अगर कोस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी है, पहले 33 थी, अब उसमें 11 मोर ऐड कर दे तो आपके पास कितनी क्वांटिटी? 44। आपके पास 44 कोज हो जाती हैं। पहले 33 थी, 11 ज़्यादा बाय की तो टोटल 44 हो गई। ठीक है, तो पहले वाली जो फूड थी उसके पास वो 8 डेज के लिए थी, 33 कोस के लिए। ठीक है, अब अगर कोस 44 हो गई हैं तो आपके पास ये जो फूड है वो कितने देर में इस्तेमाल हो जाएगी? तो जाहिर बात है वो दिन कम लगेंगे, पहले 8 थे तो अब कम दिनों में वो यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, देखिए नंबर ऑफ कोर्स पहले कितनी थी? 33। फार्मर हैज़ फूड, फार्मर के पास खुराक कितने दिनों की थी? 8 दिनों की। ठीक है, ही बॉट मोर कोर्स, उसने कितनी ज़्यादा कोर्स खरीदी? 11 कोर्स। टोटल कोर्स उसके पास कितनी होगी? 33 पहले से थी, 11 उसने ज़्यादा बाय की तो उसके पास टोटल 44 हो गई। ठीक है, हेयर वी नो दैट कोज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। देखिए कोज क्या हो रही है? पहले 33 थी पहले और बाद में कितनी हो गई? 44। कोज ज़्यादा हो रही हैं। तो अगर 33 कोज के लिए जो खाना था वो 8 दिनों का खाना था, तो अगर कोज ज़्यादा हो जाएंगी, खाने की जो आपके पास कोज हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही, तो जाहिर बात है ये जो आपके पास 8 डेज़ की फूड थी
वो कम दिनों में खाई जाएगी। तो आपके पास नंबर ऑफ कोस पहले 33 थी, 11 ज़्यादा बाय की फार्मर ने, तो आपके पास 44 होगी। ठीक है, 33 नंबर ऑफ कोस 33 थी, तो 33 में जो फूड यूटिलाइज होगी वो 8 डेज़ की थी फार्मर के पास। ठीक है, तब आपने फाइंड करना है कि अगर 44 कोस हो जाए तो फिर आपके पास वो जो 8 डेज़ की फूड थी वो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपने एक्स डेज फाइंड करनी है। नंबर ऑफ कोस क्या हो रहे हैं, ज़्यादा। तो अगर नंबर ऑफ कोस ज़्यादा हो रहे हैं तो जो आपके पास फूड है वो कम दिनों में खाई जाएगी। पहले 8 थे, तो अब 8 से कम दिनों में ही वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने एरो फिर नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, तो ये इन्वर्स है, एक दूसरे के उल्टा है। नंबर ऑफ कोस की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो आपने एरो ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, और डेज की क्वांटिटी कम होगी तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है। एरोज एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, एरो की पोजीशन आपको बताती है कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना अपनी क्वांटिटी का। ठीक है, अब देखिए ये एरो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप 33 को पहले लिख लें डिवाइडेड बाय 40, इसी तरह इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 8। एरो एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो एक्स लिख लें, फिर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें आप 8 को 33 से और x को 40 से, 8 को 33 से और x को 40 से। ठीक है, 8 को 33 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 264 आ गया, 44 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो x है वो 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 6 आ गए। पहले जो खुराक 33 कोस 8 दिनों में ख़त्म करेंगी, वो अगर आप 44 कोस आपके पास हो जाएंगी तो वो 6 दिनों में वो खुराक ख़त्म कर देंगी। हेयर द 44 कोस कैन ईट फूड ओनली 6 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम एज इट इज़ है, आपने खुद कर लेना है। इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन हो रही है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इस्तेमाल हुई है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी और क्वेश्चन नंबर 12 में भी। सारे क्वेश्चन आगे से डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन से हो जाएंगे, या आपने खुद ही कर लेने आप। ठीक है, होप सो हो जाएंगे, मैं आपको फोटोज शेयर कर दूंगी, तो आपने अच्छी तरह इन्हें कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड ही अब आगे से सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है, अगर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़े, या एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो, एक पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के उल्ट बिहेव करे, ठीक है, अपोजिट बिहेव करे, तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।